आईटी जय श्याम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले मेस्ट्रो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं खरगोश को, जो कि किसान की उगाई हुई सब्जियां खा रहा होता है। तभी किसान उस पर गोली चलाता है और खरगोश उछलकर रोड की तरफ आ जाता है। इसके साथ ये सीन होता है कट और हम देखते हैं कि यहाँ पर अरुण को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है और फिल्म में अपना कैरियर बनाना चाहता था। अर्जुन को देखकर ऐसा लगता है कि वो अंधा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो देख सकता है। लेकिन दुनिया के सामने खुद को अंधा दिखाने के लिए वो लेंस पहनकर निकलता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे मेरा सारा फोकस अपनी म्यूजिक पर ही रहेगा। उसका एक सपना है कि वो यूरोप में जाकर अपना कंसर्ट करे। इसके बाद अरुण जब अपने लेंस वगैरह पहनकर बाहर निकलता है तो उसको एक बच्चा रस्सी में फंसा कर गिराने की कोशिश करता है, जिसे अरुण डांटने के बाद अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। अब क्योंकि उस रास्ते से कई बार जा चुका होता है तो उसे रास्ते का काफी अच्छे से अंदाजा था, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ से मुड़ना है और साथ ही साथ कहाँ से ऑटो मिलेगा, इसलिए उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तभी उसको एक आदमी मिलता है जिसे ऑटो कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं होता। फिर अर्जुन उसे गाइड करते हुए ऑटो तक पहुंचा देता है। वो आदमी जानकर तंग रह जाता है कि अरुण खुद एक अंधा है। यहाँ से अरुण एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर जाता है, जहाँ पर पहुंचने पर वो एक सेकंड हैंड पियानो के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका जो पियानो था वो खराब हो गया था। जब शॉप ओनर अरुण से कहता है कि देखो, ऐसा तो कोई अभी पियानो नहीं है, जब मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहन नाम के एक आदमी को, जो कि एक एक्टर है और उसने हाल ही में अपने से कम उम्र की एक लड़की से शादी की थी, जिसका नाम था सिमरन। मोहन और सिमरन एक एनजीओ के फंक्शन में आए हुए थे, क्योंकि मोहन को उसके लिए उसकी बेटी पवित्रा ने कहा था। दरअसल पवित्रा मोहन की पहली वाली पत्नी की बेटी है और वो सिमरन को आंटी कहकर बुलाती है। इधर करुण को सोफी नाम की एक लड़की का फोन आता है। दरअसल सोफी के पिता का एक रेस्टोरेंट है जो कि लॉस में जा रहा था। इसी लॉस को कवर करने के लिए वो अपना पियानो बेच रहे होते हैं और सोफी को अरुण का नंबर उसी शॉप वाले से मिलना होता है। तो वो अरुण से पूछती है कि क्या आपको पियानो खराब है, क्या आपको पियानो खरीदना है, तो जवाब में वो बोलता है हाँ। फिर इसके बाद वो सोफी अरुण से मिलती है, जो अब ये देखती है कि अरुण देख नहीं सकता, तो वो उससे पूछती है कि तुम भला पियानो कैसे बजाते हो। वो कहता है कि देखो, मुझे उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। फिर सोफी उसको अपने पिता के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पियानो को देखता है तो जिसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। वो सुनता ही कहता है कि मैं इसको खरीद तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं हर रोज़ यहाँ पर आके पियानो बजाकर अपनी प्रैक्टिस भी कर लूँगा और शायद इससे आपका रेस्टोरेंट भी चल जाएगा। सोफी और उसके पिता एक बार ये आइडिया आजमाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो धुन अरुण बजाता है काफ़ी लोगों को पसंद भी आ जाती है। इसके बाद सोफी अरुण को उसके घर छोड़ देती है। फिर जल्दी से आकर वो अपनी आंखों के लेंस निकाल कर खिड़की से देखता है, लेकिन जब तक सोफी जा चुकी होती है। फिर अगले दिन वो जब सोफी अरुण को लेने आती है तो बिना लेंस के वहीं से निकल जाता है, इसलिए करता है ताकि सोफी को देख सके। जब वो सोफी को देखता है तो देखता ही देखता रह जाता है। फिर वो उसके साथ पियानो बजाता है और जिससे दिन में रेस्टोरेंट की सेल बढ़ जाती है और सोफी और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। साथ ही साथ वो अरुण को पसंद भी करने लग जाती है। यहाँ तक कि एक रात को बारिश में भीगने की वजह से सोफी अरुण के घर के अंदर ही आ जाती है और उसे लगता है कि अरुण कुछ देख नहीं सकता, इसलिए वो उसके सामने ही कपड़े चेंज करती है और फिर दोनों के बीच वही सब होता है। अगले दिन अरुण सोफी के रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा होता है, तो उसका पियानो सुनकर मोहन काफ़ी खुश होता है। वो असल में सोनी के पिता का दोस्त होता है। वो अरुण से कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर प्राइवेट कंसर्ट करोगे? असल में कल मेरी एनिवर्सरी है और मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ये सुनकर अरुण भी मान जाता है। मोहन इससे कहता है कि देखो, कल तुम 1 बजे आ जाना। फिर वो अरुण को घर का एड्रेस और एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मोहन घर में सिमरन से कहता है कि कल मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना होगा और इधर अरुण को लेंस न पहनने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो बिना लेंस के ही अगले दिन मोहन के घर पहुँच जाता है, जहाँ दरवाज़ा सिमरन खोलती है। फिर अरुण सिमरन को बताता है कि वो यहाँ पर आया है, क्योंकि सिमरन उससे कहती कि मोहन तो आज बाहर गए हुए हैं, उन्होंने शायद तुम्हें कल आने के लिए कहा होगा। अरुण भी कह देता है कि नहीं, वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। पक्का आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लीजिए। इसी दौरान सिमरन के सामने रहने वाली एक बूढ़ी औरत उन्हें देख रही होती है, इसलिए सिमरन और उनको अंदर बुला लेती है और वो उसे पियानो के पास बिठा देती है। मोहन से फ़ोन पर बात करने का नाटक भी करती है, क्योंकि मोहन की लाश तो सभी सामने पड़ी हुई होती है। अरुण भी उसे देख लेता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा नहीं। सिमरन कहती है कि मोहन अभी 10 मिनट में आ जाएगा। साथ ही वह अरुण से पूछती है कि तुम्हारी आंखें कैसे चली गई, तो वो बताता है कि बचपन में मेरे को बॉल लगने की वजह से मेरी आंखों का कुछ डैमेज हो चुका था, इसलिए वजह से मेरी आंखें चली गई थी। मोहन की लाश देखकर बहुत डर जाता है, इसलिए वो सिमरन से वॉशरूम का रास्ता पूछता है, जहाँ तक सिमरन उसे खुद लेकर जाती है। वो जानबूझकर अरुण को मोहन की लाश के आगे से लेकर गुजरती है, लेकिन अरुण बिल्कुल भी नहीं घबराता। फिर वॉशरूम भी वो अकेले नहीं होता।
होता। वहाँ पर रवि नाम का आदमी गन लेकर छिपा हुआ होता है, जिसे देखकर बाद में अरुण उसे ना देखने का नाटक करके वहाँ से आ जाता है। अब इस पॉइंट पर सिमरन मोहन की रिकॉर्डिंग इस तरह चलाती है जिसे सुनकर अरुण को लगे कि मोहन आया था और बस किसी काम की वजह से उसे फिर जाना पड़ा। इसके बाद वो अरुण को पियानो बजाने के लिए बोल देती है, जो कि जब पियानो बजा रहा होता है तो उसी दौरान उसी के सामने सिमरन और रवि मोहन की लाश को एक बैग में डाल रहे होते हैं। जब रवि उस बैग के साथ वहाँ से चला जाता है तो सिमरन पहले तो काफ़ी रोती है, क्योंकि मोहन तो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। उसे सिमरन से झूठ कहा था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, लेकिन मोहन कुछ देर के बाद वापस आ गया था और उसे सिमरन और रवि के रंगे हाथों पकड़ लिया था। जो बात उससे सहन नहीं हुई और सीधे उसने सिमरन पर गन तान दी थी, जिससे रवि उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अनजाने में गोली मोहन को लग गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सिमरन अरुण से कहती है कि मोहन ने बोला है कि उन्हें आने में देर लगेगी, इसलिए तुम जा सकते हो। सुनते ही अरुण वहाँ से चुपचाप से निकल जाता है और एक जगह बैठ जाता है। वहाँ एक औरत उसे अंधा समझकर एक लोटरी पर हाथ रखने के लिए बोलती है। उसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी के हाथ में भगवान शिव का एक टैटू भी होता है। लक्ष्मी का भाई मुरारी लाल था। अरुण उससे कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। मुरारी लाल ऐसा ही करता है, अरुण को पुलिस स्टेशन पहुँच कर देता था, जिससे कि वहाँ पर मुझे एक कंप्लेंट करवानी है मर्डर की। तो वहाँ पर सुनकर वहाँ पर एक ऑफिसर अरुण के सामने आ जाता है, जिसको देखकर अरुण की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि रवि होता है। रवि को देखकर अरुण कहता है कि मैं अपनी बिल्ली के मर्डर की कंप्लेंट करने आया हूँ, जो कि 2 दिन से मिल नहीं रही है। पक्का उसे पड़ोस के बच्चों ने मारा होगा, प्लीज़ उसको ढूंढ लीजिए। उसकी ये बात सुनकर रवि अरुण से कहता है कि ले चलो मुझे अपने घर में, मैं उस बच्चों को पकड़ के रखूँगा। जब वो अरुण को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर रवि की बीवी आ जाती है, तो जो कि उसे डांटने लगती है, क्योंकि रवि ने उसको आज बाहर ले जाने का वादा किया था। अपनी बीवी से कहता है कि मैं ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, आते ही तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगा। इससे हम समझ पाते हैं कि रवि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा डरता है। वैसे आप लोग कैसे हैं कि आप लोग अपनी पत्नी से डरते हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम रवि को अरुण के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कोई कई बार अरुण को परखने की कोशिश करता है। वह सच में देखना चाहता है कि अंधा भी है या नहीं। अरुण भी काफ़ी सफाई से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने लेंस छिपा दिए होते हैं। इसी बीच अरुण की पाली हुई बिल्ली भी आ जाती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर अरुण कहता है कहाँ गई चली गई थी तुम, और उसको खाना खिलाने लग जाता है। फिर उस रवि का शुक्रिया अदा करता है कि कहता है कि मुझे लगा कि मेरी बिल्ली को उन शैतानों ने मार दिया होगा, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए रवि चला जाता है, लेकिन उसे अरुण पर शक भी हो जाता है और इस बात का तो अंदाजा अरुण को भी हो जाता है। इसके बाद हम अरुण को एक रेस्टोरेंट पियानो बजाते हुए देखते हैं, जहाँ उसी वक्त सिमरन भी आ जाती है, जिसे देखकर अरुण का मूड फिर खराब हो जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सकता था और उसे सिमरन पर इतना गुस्सा आता है कि वह क्या कर दे, बस क्योंकि वह अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारने का बाद भी यहाँ पर ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कि वह अपने पति का इंतजार कर रही हो। वो काफ़ी देर यहाँ पर बैठने के चली जाती है, जिससे सभी को लगे कि उसका पति नहीं आया और वो इंतजार करने के बाद यहाँ से चली गई। खैर अगले ही दिन मोहन की लाश एक गाड़ी में मिलती है, साथ ही एक आदमी को मोहन की घड़ी भी मिल जाती है, जिसे पकड़कर रवि मोहन के खून का इल्जाम उसी पर डाल देता है। पुलिस स्टेशन में रवि के पास स्टेटमेंट लिखवाने के लिए सिमरन के साथ मोहन की बेटी पवित्रा भी आई होती है। इसी दौरान यहाँ अरुण भी आ जाता है, और जो कि पुलिस को स्टेटमेंट देता है कि मैं मोहन के घर पर पियानो बजाने गया था, उस वक्त वो नहीं थे। फिर कुछ देर के बाद वो आए, लेकिन उन्हें किसी काम की वजह से फिर जाना पड़ा। पवित्रा ने से कहती है कि हाँ, पापा ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया था, आपकी तारीफ भी की थी। फिर अरुण चुपचाप से स्टेटमेंट में साइन कर देता है। फिर होता हुआ मोहन का फ्यूनरल और हम अरुण को पियानो बजाते हुए देखते हैं, जहाँ यहाँ पवित्रा उसे कहती है कि मेरी एक NGO जिसमें है लोग अपनी आंखें और बाकी पार्ट्स दान करते हैं, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि तुम्हारी भी आंखों का ट्रांसप्लांट करवा दूँ ताकि तुम देख पाओ। अरुण भी कहता है कि देखो अभी ये जरूरी नहीं है। फिर पवित्रा कहती है क्या तुम मुझे पियानो सिखा सकते हो, इसमें वो मान जाता है। फिर दूसरी ओर देखते हैं बूढ़ी महिला एक पुलिस वाले से कहती है कि सिमरन झूठ बोल रही है, क्योंकि उस दिन पहले एक अनजान आदमी उसके घर आया, फिर मोहन आया, उसके बाद अरुण आया, जबकि उसने बोला कि अरुण के बाद मोहन घर पर आया। अब इस पर चीज़ के बारे में वो पुलिस वाला सिमरन से पूछताछ करता है, तो सिमरन गया बोल कर टाल देती कि देखो उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें कन्फ्यूजन हो गई होगी। पुलिस वाला भी उनकी बात का मान लेता है। इसके बाद हम अगले ही दिन देखते हैं अरुण को मोहन के घर ऑटो से जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोफी मिलती है। वो अरुण से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरुण उसे बता देता है कि मैं ना मोहन सर की बेटी से पवित्रा को पियानो सिखाने जा रहा हूँ। दरअसल अरुण पिछले 3 दिनों से काफ़ी परेशान लग रहा था, इसलिए सोफी उसे फ्री होने के बाद बात करने के लिए कहती है। इधर सिमरन पहले सर दर्द का बहाना करती है और दवा लेने के लिए पवित्रा को भेज देती है, और फिर वो उस ओल्ड लेडी के पास जाती है, दर्द की दवा मांगती है, और जब वो आकर सिमरन को दवा देती है तो सिमरन उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। और इसी बीच वो एक बार फिर से अरुण देख लेता है, क्योंकि वह उसी वक्त लिफ्ट से
बाहर आया था वो किसी तरह खुद को यहाँ संभालता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसे उसे सीधा अपना घर ले जाते हैं, चला जाता है। कहाँ कुछ देर के बाद सिमरन भी आ जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, तुम्हारी वजह से ही पवित्रा थोड़ा ठीक है और उसके बाद तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। फिर जो अरुण को प्रसाद देती है जिसे वो खा लेता है। अब अरुण सिमरन को बैठने के लिए कहते हैं कि उसके पास बनाते हैं तो कॉफ़ी बना कर लाता है। उसी दौरान बच्चा अरुण को शुरुआत में रस्सी से गिराने की कोशिश की थी, अब वो अरुण की वीडियो चुपके से बना लेता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि अरुण अंधा नहीं है। अरुण सिमरन को कॉफ़ी देता है जिस दौरान सिमरन उसकी कॉफ़ी में जहर मिला देती है जो कि अरुण को दिखता है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और कॉफ़ी को हाथ से गिरा देता है। उसी वक्त वो गन तान देती है उसके ऊपर कि आखिर तुम पकड़े गए, वैसे चिंता मत करो, तुम भी अंधे हो और इसी तरह ये गन भी असली नहीं है। अब अरुण सिमरन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो अंधा बनकर सिर्फ इसलिए पूछता हूँ घूमता हूँ ताकि म्यूजिक पर फोकस कर पाऊँ। सिमरन के पूछने पर वह आगे बताता है कि मैंने पवित्रा से कुछ नहीं बताया, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। वो स्टेटमेंट पुलिस को क्यों बता दे। इतना कहने के बाद वो अरुण बेहोश होकर लग जाता है और वह गिर जाता है। तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था, जवाब में सिमरन हंसती है और अरुण बेहोश हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद अरुण से मिलने के बाद वहाँ पर सोफी आती है जिससे वो बच्चा कहता है कि मुझे ना 1 रुपया दे दो तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, पर उसकी बातों पर सोफी ध्यान नहीं देती। इस पर वो कहता है कि ठीक है, पहले वीडियो देख लो फिर पैसे बाद में दे देना। फिर वो उसे वीडियो दिखाती है, इस पर वीडियो देखती है और अगले ही पल गुस्से से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे वीडियो में पता चल जाता है कि अरुण अंधा नहीं है, क्योंकि हालांकि वह उस बच्चे को पैसे भी नहीं देती और गुस्से में अरुण का दरवाजा खटकाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलती है सिमरन और सिमरन की हालत को देखकर सोफी को लगता है कि अरुण ने उसके साथ जो वो सब कुछ किया है। सिमरन भी कहती है कि अपने पति की मौत से परेशान थी, उसी वक्त अरुण ने मुझे सहारा दिया। सोफी देखती है कि अरुण वहाँ आराम से सो रहा है जबकि वह बेहोश होता है। वह सिमरन से बता देती कि मुझे अभी उसके बच्चे की वीडियो से पता चला है कि अरुण अंधा नहीं है, बाकी सब कुछ ये जब उठ जाएगा तो इसे बोल देना, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, अब पियानो बजाने के बाद आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पियानो बेच दिया है। इतना कहकर वो चली जाती है। बाहर वो बच्चा पैसे मांगने लगता है तो उसको एक तमाचा भी मिल जाता है। फिर उसको जाने के बाद कुछ देर के बाद अरुण को आता है होश, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो सिमरन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इस पर वो कहती है कि तुम ही तो फोकस करना चाहते थे ना, मैंने तुम्हारी मदद की है, अब इसमें मेरा भी तो कोई फ़ायदा ही होगा ना, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों पे अब विश्वास नहीं करेगा क्योंकि दुनिया तो तुम्हें पहले से अंधा समझती थी और अब तुम इसे साबित भी नहीं कर पाओगे कि तुम अंधे नहीं हो। इतना कहकर वह चली जाती है। फिर सिमरन उसे बच्चे को 1 रुपया देकर वीडियो देखती है और उसे डिलीट करने के लिए कह देती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। लेकिन वो पहले थप्पड़ खाता है और फिर कहता है फिर मुझे पैसे भी नहीं देते। इसके बाद वो रवि से जाकर मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें मैंने पहले ही बोला था इसको भी मार देना चाहिए था। सिमरन भी कहती है कि मैं खून नहीं चाहती, जो मुझे लोगों को मारने में मज़ा आए और मज़ा भी नहीं समझ में नहीं आया मैंने वही किया, तुम्हारी जो समझ में आए तुम करो। काश तुम उस दिन गन नहीं लेकर आते, तुम्हारी वजह से उस दिन मोहन की जान चली गई, नहीं तो शायद वो मुझे बाद में मुझे माफ़ कर देता और जो हुआ वो होता नहीं। इधर अरुण सोफी को कॉल करता है जो उसकी एक नहीं सुनती, यानी कि उसकी बातों पर अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अब रवि को अपनी नौकरी जाने के साथ साथ ये भी डर होता है कि कहीं मेरी बीवी को पता ना चल जाए मैं इसलिए सिमरन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अरुण के घर पहुँच उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अरुण किसी तरह रवि से बचकर भी भाग जाता है और रोड पर एक जगह पहुंचकर वो रवि को इस गड्ढे में गिरा देता है क्योंकि अरुण को इस गड्ढे के बारे में पता होता है और मगर अब ये उसको यहाँ से रहना ठीक नहीं होता, इसलिए वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। स्टेशन पर जाते वक्त अरुण से मिलने के लिए पवित्रा आती है जो कि अरुण से कहती है कि मुझे शक है कि पापा की मौत के पीछे कोई राज है और इस राज का मैं पता लगा कर ही रहूँगी। यहाँ अरुण उसे सबसे कुछ बताने ही वाला होता है जब भी उसको सिमरन के सेंट की स्मेल आ जाती है, उसे जिससे वो जान चाहता है कि सिमरन भी वहाँ आसपास मौजूद है, इसलिए वह पवित्रा से कुछ नहीं कहता। इस बातों पर नहीं बल्कि अपने कैरियर पर ध्यान दो। ये बात सुनकर सिमरन काफ़ी खुश हो जाती है और वह अरुण से कहती है कि मुझे तुम्हारा यह फैसला पसंद आया। अरुण भी कहता है कि हाँ, तभी तो मुझे मारने के लिए तुमने रवि को भेजा था। सिमरन कहती है मैंने तुमको मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था और मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब का मार देती। अब अरुण ट्रेन से जा ही रहा होता है तभी उसके सामने ख्याल आता है कि कहीं सिमरन पवित्रा को भी ना मार दे, इसलिए वो ट्रेन से उतर कर जाता है। जब वो उसे सच में दिखाई नहीं देता तो एक ऑटो ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि मुराली और लक्ष्मी को जो बेहोश मिला था उसलिए वो उस डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। अरुण कहता है कि मुझे आप कमिश्नर ऑफिस लेकर चलिए, एक बच्ची की जान को खतरा है। डॉक्टर उससे कहता है कि कमिश्नर तो शहर से है ही नहीं, वो तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ एंड मेरे साथ जॉगिंग के लिए जाता है, इसलिए मुझे पता है कि हालांकि डॉक्टर अरुण
से झूठ कह रहा था। असल में ये लोग मिलकर अरुण की किडनी निकालने वाले थे। इसके लिए डॉक्टर लक्ष्मी को 1 लाख रुपए देगा और उनका ये आइडिया है कि अरुण की दोनों किडनियां निकालने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर मारकर फेंक देंगे। जिसके बाद वह सब अरुण को पता चल जाता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को 1 करोड़ दिला सकता हूँ। साथ ही वो लक्ष्मी के भगवान वाले टैटू का भी जिक्र करता है, जिस बात को सुनकर वो उसको उनकी बातों को विश्वास हो जाता है कि अब डॉक्टर बोलते हैं कि वो अंधा ही है, फिर वो भला टैटू को कैसे देख सकता है। लक्ष्मी भी अरुण को भगवान का रूप मानने को लग जाती है, अरुण को ऑपरेशन नहीं होने देती। जिससे के बाद वो सभी अरुण से 1 करोड़ रुपए के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि एक आइडिया है, जो मैं कहता हूँ वो बस वो करते जाओ। इधर सिमरन से रवि से कहता है कि तुम पवित्रा को भी मार दो, मैं केस को संभाल लूंगा, क्योंकि वो अपने बाप की मौत की छानबीन जरूर करेगी, उसी में लगी हुई है। सिमरन भी ये करने के लिए मान जाती है और जब वो पवित्रा को मारने के लिए जाती है तो वहाँ पर अरुण आ जाता है, जिससे पवित्रा कहती है कि आप तो किसी जरूरी काम से गए थे ना। अरुण भी कहता है कि हाँ, उससे पहले यहाँ का काम निपटाना जरूरी था। अब सिमरन अरुण के पास वापस आने की बात रवि को बताती है। रवि कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अरुण को मार दो, तुम किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आओ, उसका खेल खत्म कर दूंगा। सिमरन उसको अरुण को कार में बिठा कर लेकर निकलती है। इसी दौरान वो अरुण से कहती है कि तुम पवित्रा को बचाने यहाँ पर आए हो ना, इसलिए मैं उसे बचा नहीं पाओगे। इसी बीच रास्ते में एक ऑटो खड़ा होता है और जो हॉर्न देने पर भी नहीं हटता। अरुण कहता है कि उस ऑटो के पीछे ऐश्वर्या की फोटो लगी हुई है ना। ये सुनते ही सिमरन चौंक पड़ती है और कहती है तुम्हें फिर से दिखने लग गया क्या। पर ये बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसके बाद कॉन्फ्रेंस सुंघा कर बेहोश कर देता है। फिर लक्ष्मी और उसका भाई मुरारी इसमें उसका साथ देते हैं। साथ ही अरुण रवि की पत्नी को रवि और सिमरन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और रवि को बहुत मारती है। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि सिमरन की कार एक नदी में मिली है। उसने शायद खुद की जान लेने की कोशिश की होगी या फिर उसकी बॉडी बह गई होगी या फिर शायद मगरमच्छ ने खा लिया होगा। अब सिमरन ही नहीं रही, अब तो पति पर गुस्सा करने का फायदा क्या बचा, इसलिए रवि की पत्नी उसे माफ कर देती है। इधर सिमरन ने अरुण ये कबूल करवा देता है कि उसने अपने पति की बॉडी को ठिकाने लगाने में रवि का साथ दिया था और फिर इस ओल्ड लेडी की जान भी ले ली थी। इसी रिकॉर्ड करके अरुण को प्लान होता है कि रवि को ब्लैकमेल करे और फिर रवि को कॉल करके 1 करोड़ की मांग करता है, जिसे लेने से पहले लक्ष्मी और मुरारी अरुण को भी सिमरन के साथ बांध देते हैं। बाकी आपको बता दूं कि डॉक्टर ने सिमरन के ब्लड का एक सैंपल भी ले लिया था, अरुण के ब्लड से साथ ही दोनों का ले लिया था, वो लगाया जा सकता है जिससे कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब आगे डॉक्टर का प्लान ये क्या था, हमें ये आगे ही पता चलेगा कि उसके पहले हमें मुरारी का दिखाया जाता है, जो कि रवि के कहने पर पैसों से भरा बैग लेने पहुंचता है। जब उस पर रवि उसको गोली मार चला देता है और वहाँ पर वो उसकी मौत हो जाती है। लिफ्ट में बहन के पास ये सुनते ही वो लिफ्ट की तरफ भागता है तो उसकी मुरारी लक्ष्मी को कॉल करके लिफ्ट बंद करने के लिए बोल देती है। फिर रवि वहीं फंस जाता है। इसके बाद लक्ष्मी उन पैसों के साथ अपने भाई को लेकर ऑटो से जाती है, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण मुरारी की मौत हो जाती है। वे पैसे भी नकली होते हैं। इसी बीच रवि लिफ्ट में हताश होकर गोली चला देता है, जो टकरा के उसी पे लग जाती है, यानी कि उसकी भी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसी तरह और सिमरन तो पहले ही तो अरुण पर हंसती है और फिर उससे कहती है कि ऐसा है ना, रवि उन्हें नहीं छोड़ेगा और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम मेरी आंखों की पट्टी खोल दो। अरुण उसकी बात नहीं मानता। फिर सिमरन पहले उसको आज़ाद करती है, उसके बाद वह कहती है चल ठीक है। फिर उसके बाद उसकी आंखों की पट्टी वहाँ से उसको खोल देता है और फिर उसके सिमरन उसे गाइड कर पाए। साथ ही अब सिमरन के हाथ में सर्जिकल नाइफ भी लग जाती है, जिससे कि वह खुद को आज़ाद कर देती है। इसके बाद तो वो अरुण को बुरी तरह से मारती भी है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है, जिसको देखकर सिमरन उसे भी मारने शुरू कर देती है। वहाँ अरुण सिमरन को पीछे से पकड़ लेता है और यह मौका देखकर डॉक्टर सिमरन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब अरुण ने उसकी जान बचाई थी तो डॉक्टर इस एहसान के बदले अरुण को अपने साथ यहाँ से लेकर जाता है। तो वो कहता है कि मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है। असल में मैंने जो सिमरन का ब्लड लिया था वो तुमसे मैच होने के साथ दुबई के एक शेख की बेटी के साथ मैच हो गया, जिसे लीवर की जरूरत है। मुझे इसके लिए 6 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से 1 करोड़ और सिमरन की कॉन्फ्रिया में तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें देख भी सकोगे और तुम्हारे पास जो पैसे भी आएंगे उसके फिर तुम आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर ये अरुण को सही नहीं लग रहा था। उसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूरोप में सोफी को देखते हैं। वो एक कंसर्ट में अरुण को पियानो बजाते हुए देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अरुण फिर उसको पूरी कहानी बताने के साथ उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर के ऑफर देने के बाद उसने क्या क्या किया। डॉक्टर उससे कहता है कि अरुण, ये ऑफर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अगले बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा और तुम्हें ये सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। बाकी मेरा तो प्राइवेट जेट इंतज़ार कर रहा था। तो वे सब कुछ जानकर
कह ही रहा था, तभी डिग्गी में पड़ी सिमरन को आता है होश और उसे शोर करते हुए देखकर डॉक्टर उसे फिर इंजेक्शन लगाने जाता है। तब मगर वहाँ पर सिमरन उसे डॉक्टर को भी काम खत्म कर देती है, जिसके बाद वो ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लग जाती है और उनको पता नहीं होता कि वह सिमरन है। इसलिए वो बोलता है कि मैं सिमरन को मारना नहीं चाहता, बस पवित्रा को बचाना चाहता हूँ, उसे सजा देना मेरा नहीं कानून का काम है। अब ये सुनकर सिमरन आकर बोलती है कि तुम अरुण गाड़ी से उतर जाओ। वो गाड़ी से उतर जाती है, उसको नीचे बोल देती। सिमरन इस बार भी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए आगे से यू टर्न लेकर तेजी से अरुण की तरफ आने लगती है। तभी हम वहीं उसी किसान को देखते हैं जो खरगोश को गोली चलाते हुए देखते हैं, यानी कि जो शुरुआत का सीन था वहीं खरगोश बचकर सिमरन की गाड़ी के सामने से कूद पड़ता है और गाड़ी तेज स्पीड में थी, इसी कारण अचानक ब्रेक मारने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सिमरन भी आखिरकार मर जाती है। ये कहानी सुनकर सोफ़ी अरुण से कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। अरुण जवाब देता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपने सपनों के पास जाना ही ज़्यादा सही समझा। सोफ़ी उससे ये भी कहती है कि तुम्हें कम से कम सिमरन की आंखें लगवा लेनी चाहिए थी, पर इस पर अरुण हंसते हुए कहता है, अपने रास्ते चल देता है। उसी बीच उसके सामने कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है, जिसे वह अपनी छड़ी से सीधा डस्टबिन में डाल देता है, यानी कि वो अब देख सकता था। असल में सिमरन ने पवित्रा के एनजीओ में अपनी आंखें दान करने की प्लान जो दी थी, यानी कि पवित्रा की मदद से अर्जुन की आंखें की रोशनी वापस लौटती है और आज अरुण अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है। उसे पवित्रा की जान बचाई तो पवित्रा ने अरुण की मदद की होगी और इसी